happy that I am here in your class to teach you at professional level. You are the students of BBA 8, but this course is not only for you people. This course is a universal course. Every person who is doing his own business, or any individual who is learning about the business, or any person who want to know that how management information system is being used for his own business and to take some advantage, so this course is particularly for all those people. So coming back to the point, first of all we need to understand that what is management, what is information, and what is system. So I am going to write here management information system. So class, tell me please, anybody explain about the concept of management. What is management? आप ये सब्जेक्ट पहले पढ़ चुके होंगे सेमेस्टर 2 या 3 में या 4 में आप लोग पढ़ चुके होंगे. तो मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? सर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. बेटा these are the functions of the management. What is the definition of management? Planning, organizing, leading and staffing, these are the functions of the management. Management actually doing all these things. But what is management? This is very much important. Any other exact time पे exact बात नहीं है. Any organization total or control systematic control somehow. Anybody from your side, beta? Systematic arrangement. Systematic arrangement. Okay, beta. Keep it in your mind. It is need to clear this concept on this base. Actually, management is the process or a system to do or overlook the work through others. दूसरों के जरिए काम करवाना और उनके काम की निगरानी करना जो है वो क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है. ठीक है? वर्क डन थ्रू अदर्स. ठीक है? मैनेजमेंट का, मैनेजर का काम क्या होता है? अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाना. तो हम यहाँ पे अगर इसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, मैं आपको बेटा हमेशा फोकस करता हूँ किस चीज के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें. ठीक है? वर्ड्स की जेनेरिक पे जाएंगे, वर्ड क्यों बनाया गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है. ठीक है? तो वर्ड जो मैनेजमेंट है, इसमें जो मेन चीज है, हम मैनेजमेंट क्या करवाती है? काम करवाती है. ठीक है? और काम कौन करते हैं? लोग करते हैं. ऐसी है ना? ठीक है? और इस काम को ओवरसी भी करना होता है. क्या करना होता है? ओवरसी मतलब इस काम को चेक भी करना होता है कि काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है. ठीक है? तो ये एक्चुअली दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट. ठीक है? वर्क डन थ्रू अदर्स. दूसरों से हमने काम कैसे करवाना है, ये हमारा कहलाता है मैनेजमेंट. ठीक है? तो जब हम कंपनी में होते हैं तो कंपनी में बेटा हम लोग जो है वो फंक्शंस या काम जो है वो इस डिपेंड अपॉन द डेजिग्नेशन कि आप किस डेजिग्नेशन पे हो और आपका क्या काम है. ठीक है? अगेन पीपल एक्चुअली रिसोर्सेज, जिनको हम कंपनी में कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है? बाय द वे कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में? 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज. कौन कौन से है? मशीनरी, लेबर, human resources, financial resources, and capital. टेक्निकल रिसोर्सेज. 3 तरह के एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड टेक्निकल रिसोर्सेज. ठीक है? ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके सारे एम्प्लॉइज आ जाते हैं. ठीक है? टेक्निकल रिसोर्सेज में आपकी प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आपके सारे फाइनेंसेस आ जाते हैं. ठीक है? तो वर्क डन में एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? और इसी ये जो काम है बेटा, इसी का प्रोसेस बनता है. ठीक है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आपने फाइंड करनी है, तो आपके पास एक सिस्टम बनेगा जिसे कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जो हमें स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट कैलकुलेट करके दे रहा होगा. ठीक है? दैट सिस्टम इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिकॉज मैनेजमेंट कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ देयर यूनिट्स. राइट? अगेन एक्टिविटी को कंट्रोल करना, जो आप लोगों ने बेटा बात की थी कि एक्टिविटी
यस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ योर लेबर, आपके वर्कर्स की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है इसको चेक करना। ये सारा काम किसकी डोमेन में आता है? मैनेजमेंट की डोमेन में आता है। और वी ऑलरेडी नो दैट बेटा मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? मतलब 3 लेवल होते हैं। कौन से? टॉप लेवल मैनेजमेंट और फ्रंट लेवल। ठीक है, सो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? प्लान करती है, डिसीजन करती है। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? कम्युनिकेट करती है और मैनेज करती है, कम्युनिकेट करती है, और जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। सो व्हेन यू क्लियर अबाउट द कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बेटा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैनेजमेंट क्यों शामिल होती है। इसलिए शामिल होती है कि सिस्टम मैनेजमेंट के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, ताकि मैनेजमेंट जो है उसको उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके। ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या करना है? डिजाइन करना है, प्लान करना है, डिसीजन करना है और आने वाले ट्रेंड्स को सेट करना है, डायरेक्शन सेट करनी है कि हमने कैसे आगे मूव करना है। तो इसलिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पहला कंपोनेंट जो है वो मैनेजमेंट कहलाता है। सेकंड पार्ट आपका बेटा इंफॉर्मेशन है। अब व्हाट इज इंफॉर्मेशन? हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन जो है बेटा प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। हाँ जी, तो इसमें अगर हम देखें, आपने एक बात की बेटा, सबसे पहले आपने बात की डेटा की, राइट? सो व्हाट इज डेटा? collection of raw facts and figures. ठीक है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट और फिगर्स। अब ये कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट किसके हैं? ये जो काम हम कर रहे हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कस्टमर डीलिंग कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो ये जो काम है इससे रिगार्डिंग जो फैक्ट एंड फिगर हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा डेटा बन रहा है। ऐसे ही है, ठीक है। और डेटे को जब हम प्रोसेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या आती है, क्या चीजें आती है? डाटा प्रोसेस कैसे होता है बेटा? आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, जी सर, राइट? तो जब हम डेटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशनलाइज उस डेटा को करते हैं या उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके ऊपर उसकी क्या कहते हैं स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो डेटा प्रोसेस बन जाता है और वो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लेट्स से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास लेट्स से 1000 एंट्रीज आई हैं, राइट? यस। अब ये 1000 की 1000 एंट्रीज इफेक्टिव नहीं हो सकती। यस। ठीक है, इनमें से कुछ एंट्रीज इनकम्प्लीट होंगी, कुछ एंट्रीज रॉन्ग होंगी, कुछ एंट्रीज ओवरस्टेटेड होंगी। ठीक है, तो हम डाटा को पहले नॉर्मलाइज करते हैं, मतलब उसके अंदर आउटलायर्स को निकाल देते हैं, उसके अंदर जो अनफिल्ड डेटा होता है उसको निकाल देते हैं, अनकम्प्लीट को निकाल के उसे डाटा क्लीनिंग कहते हैं। ठीक है, तो डाटा क्लीन करने के बाद फिर हम उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस लागू करते हैं। लेट्स से हम उसकी एवरेज निकालते हैं, ठीक है, जिसे हम समेशन x ओवर n कहते हैं ना, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, मीन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि समेशन x ओवर n, मतलब हमारे पास एक एवरेज आ जाती है। 1000 कस्टमर हमने डील किए हैं, उनमें से एवरेज कितने कस्टमर हैं जिन्होंने 500 या 1000 की बाइंग की है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है बेटा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली बनता किस लिए है? टू सपोर्ट द बिजनेस, टू सपोर्ट बिजनेस। ठीक है, अदर भी इसके यूजेज होंगे, बट बिजनेस में क्योंकि डिसीजन मेकिंग ज्यादातर हम लोग बिजनेस के स्टूडेंट हैं, तो हमने इसको उसी स्टाइल में स्टडी करना है। तो जब डेटा को हम प्रोसेस कर देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो ये आगे हम देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती है बेटा, इस इंफॉर्मेशन को, इस सिस्टम को हम एक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, या नॉलेज मैनेजमेंट क्या होती है? एनीबॉडी हैव द कांसेप्ट? बेटा नॉलेज मैनेजमेंट आप लोगों ने R&D पढ़ा होगा ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन नई चीजों को फाइंड करती है कि मार्केट में नया ट्रेंड क्या आया है, मार्केट में नई चीज क्या इंट्रोड्यूस हुई है, उस मार्केट से उस नॉलेज को उठाना, अपने पास कंपनी में उस नॉलेज को स्टोर करना, फिर उसको प्रोसेस करना और फिर उस नॉलेज को अपने एम्प्लॉइज तक ट्रांसफर करना, ताकि कंपनी उस नए आने वाले नॉलेज से फायदा उठा सके। नॉलेज मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो यही काम है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कर रहा होता है, बट ये आपको इनसाइड द डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है,
जो लोग आपके बिजनेस को विजिट कर रहे हैं या आपके कस्टमर बन रहे हैं या आपके स्टेक होल्डर बन रहे हैं, ठीक है। थर्ड फेज है इसका बेटा सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सिस्टम हम कहते हैं बेटा क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, ऐसी है ना। डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर हम अरेंज कर लें, ठीक है, या उसको हम क्या कर लें, अलाइन कर लें, ठीक है, तो एक सिस्टम बन जाता है। अब इस सिस्टम के अंदर बेटा देखें, हम हर सिस्टम की बात करते हैं, एक सिस्टम में क्या होता है? इनपुट होती है, ऐसी है ना, फिर प्रोसेस होता है और फिर आपके पास क्या आता है? आउटपुट आती है, ठीक है। तो इस सिस्टम में भी जब आप काम को, लोगों को और इनके डेटा को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम बना देंगे जहां पे आप लोगों का काम का डाटा एंटर कर रहे हैं और उस डाटा को जब आप प्रोसेस कर देंगे, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास आउटपुट में एक रिपोर्ट निकल के आएगी और ये रिपोर्ट आप उस रिपोर्ट की बेस पे क्या कर रहे होंगे बेटा? डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, अपना फैसला कर रहे होंगे, ठीक है, डिसीजन कर रहे होंगे आप कि हमने आगे क्या करना है, हमारा सेल्स का क्या ट्रेंड रहा है, हमारी कॉस्ट का क्या ट्रेंड रहा है, हमारे कस्टमर विजिट का क्या ट्रेंड रहा है, हमारा फुटफॉल क्या रहा है, ठीक है, हमारे बिजनेस की ग्रोथ क्या रही है, ठीक है, हमारे कस्टमर का बिहेवियर क्या रहा है, हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहा है, इवन के हमारे एम्प्लॉइज का बिहेवियर क्या रहा है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको ये सारी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जहां पे क्योंकि एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें मैनेजमेंट का मॉड्यूल होता है, एम्प्लॉइज का मॉड्यूल होता है, फाइनेंस का मॉड्यूल होता है, एचआर का मॉड्यूल होता है, एडमिन का मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो आपको हर मॉड्यूल से डिफरेंट तरह की आउटपुट मिलती है, ठीक है, और हर आउटपुट जो है उसकी बेस पे आप डिफरेंट तरह के डिसीजंस कर रहे होते हैं। सो नाउ यू क्लियर अबाउट कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। यही वो सारी बेसिक चीजें हैं बेटा जो इस सब्जेक्ट का कोर है या क्रक्स है। आगे जब हम एमएस एक्सेस को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर भी हम लोग यही इस डेटा को कैसे टेबल्स की फॉर्म में हम इंटर करते हैं, उसको विजुअलाइज कैसे करते हैं, वहां पे हम एंटिटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हम क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि हम एक डेटाबेस को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो मूविंग फॉरवर्ड, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब हम इसको जो इसकी बुकिश डेफिनेशन है अगर हम उसके मुताबिक देखें तो हम ये कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस सेटिंग, ठीक है, स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस सेटिंग। तो अगर आप इसको और सिंपल कर लें, इन सिंपल वर्ड्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। अगर हम इसको और नैरो डाउन करें तो आज टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने आपकी आईटी को और स्मार्ट और स्विफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईटी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन द बिजनेस इंटेलिजेंस इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस में आप इसका जो यूज करते हैं वो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के सब्जेक्ट के डोमेन में आता है, ठीक है। और ये हेल्प किसमें करता है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये हमें सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो है ना आज के लेक्चर की बेसिक्स मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो मैंने डिस्कस कर दी है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। हम जो है वो टाइप्स ऑफ एमआईएस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एमआईएस की कितनी टाइप्स होती है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था बेटा कि मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी समझ आ गया, ठीक है। मैनेजमेंट के फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि मैनेजमेंट जो है ना ये उसका एक्चुअली कोर है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास हमने बात किया क्या है कि प्लानिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग है और लीडिंग है और कंट्रोलिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है जिसको हम स्टाफिंग कहते हैं बेटा, ये बट सम पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम एचआर की स्टडी कर रहे हो तो हम स्टाफिंग को ऐड करते हैं कि वो एम्प्लॉइज को भी हायर करते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स अबाउट डेटा और इंफॉर्मेशन का डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया,
ठीक है, कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है। बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, ये रॉ फैक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, ये अनऑर्गेनाइज होता है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होती है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। ये जो है वो व्यू लेने के लिए यूज होता है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है। सो दीस आर सम कॉमन डिफरेंस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। सिस्टम की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, ठीक है, जिनको हम आपस में मिला के सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, बात लोग जो है वो एमआईएस की टर्मिनोलॉजी को बेटा कंफ्यूज कर रहे होते हैं आपस में, ठीक है। इसकी जो है एक इसको मिसमैच कर रहे होते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो उसमें देखिए कि एमआईएस जो है स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द बिजनेस सेटिंग है, और एमआईएस इज आल्सो रेफर्ड टू क्लास ऑफ सिस्टम्स यूज्ड टू सपोर्ट द ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बिजनेस की सेटिंग में यूज करते हैं तो वो भी हमारा एमआईएस है, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को अगर हम ऑपरेशन में यूज करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैंने आपको बताया कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर हम सैप यूज कर लेते हैं, या हम ओरेकल यूज कर लेते हैं, पीएचडी यूज कर लेते हैं, एडवांस एक्सेल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आपका वो भी क्योंकि रिपोर्टिंग देता है, तो वो भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बट एक टेक्नोलॉजी है जो कि यूज हो रही है एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एमआईएस। एमआईएस इज एक्चुअली द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन होल बिजनेस सेटिंग, ठीक है। देन टाइप्स के बारे में हम ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा सा कांसेप्ट दे चुका हूं, और मैं थोड़ा सा आपको मजीद बता देता हूं। मे आई रेज दिस वन? Yes. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम जो है वो कितनी टाइप के जो एमआईएस यानी कि जो सिस्टम्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं वो कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमारे पास सबसे पहले एक चीज हम कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको हम टीपीएस भी कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? जी, अकाउंटिंग में आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा ट्रांजैक्शन क्या होती है। Exchange of money in different channels. हाँ जी, anyone? Transaction is beta. Transaction is actually a discussion between the two people. One is seller and one is buyer. ठीक है, और a negotiation between the two persons. One is seller or buyer about selling or buying of the goods. ठीक है, so that negotiation is not a transaction until and unless the price is decided and money is exchanged. ठीक है, जब तक पैसा उसके बदले एक्सचेंज ना हो जाए, या करेंसी में तब्दीली ना आ जाए, या पोजेशन में तब्दीली ना आ जाए, ठीक है। चीज की पोजेशन में लेट्स से मैं ऑनर हूं, मैंने अपनी चीज बेचनी है, तो जब तक मैं अपनी चीज दूसरे को हैंडओवर ना कर दूं और उससे पैसे ले ना लूं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती है। सो दीस आर सम फीचर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। कि ट्रांजैक्शन तब हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनेगी जब क्या हो, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। मैं अपने आप को कोई चीज बेच और खरीद नहीं सकता। ट्रांजैक्शन में क्या होना चाहिए? नंबर वन, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। दो पार्टीज होनी चाहिए, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला, ठीक है। देयर मस्ट बी एक्सचेंज ऑफ पोजेशन, ठीक है। प्रोडक्ट की मलकियत का तबादला होना बड़ा जरूरी है। अगर तबादला नहीं होता तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता। देयर मस्ट बी चेंज इन द नंबर्स, नंबर्स में तब्दीली आना जरूरी है, ठीक है। चाहे वो करेंसी के नंबर हो, चाहे वो गुड्स के नंबर हो। अगर मेरे पास 100 गुड्स हैं तो मैंने 10 बेचनी है, तो नंबर में तब्दीली आ गई। अगर मेरे पास 100 रुपए है, मैंने 100 की 50 की चीज खरीदी, नंबर में तब्दीली आ गई, ठीक है। देयर मस्ट बी चेंज इन द करेंसी, ठीक है, करेंसी का एक्सचेंज हो। तो these are some common features of the transaction. You can find this topic in principal accounting page number 1 और 2 chapter 1 में ट्रांजैक्शन के फीचर्स लिखे हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बुक के अंदर आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो
transaction processing system is tells us about the record of transactions, accounting cycle, the whole accounting cycle starting from the transaction, journal, ledger, trial balance, adjusted trial balance, balance sheet, income statement, right? Yes. So transaction processing system help us to trace or track the transaction of the organization, either the transaction of sales or purchase, right? Second one is office automation system. What is office automation सिस्टम? तो बेटा ये सिस्टम क्या बताता है? ये सिस्टम ये बताता है कि हम अपने ऑफिस वर्क को ऑटोमेट कर देते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ईआरपी, ठीक है। ईआरपी के अंदर तो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, बट जो ऑफिस है हमारा, ऑफिस के अंदर लेट्स से हमारी अटेंडेंस है, ठीक है, हमारी जो है ना वो डिफरेंट ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं, आप लोगों के एग्जाम्स हैं, आप लोगों के पेपर्स हैं, आप लोगों की स्टूडेंट रिकॉर्ड है, स्टूडेंट फाइल्स हैं, यूजी फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ऑफिस को अगर हम पेपरलेस एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, एक सिस्टम जनरेट कर देते हैं जो कि ऑफिस के सारे प्रोसेसेस को क्या कर देता है, ऑटोमेट कर देता है, ठीक है। तो क्या होगा, उसे उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कहते हैं। अब कोई भी ऑफिस हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, लेट्स से आई वाज द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सिस्टम, सो आई वाज सिटिंग इन द एचआर डिपार्टमेंट, so my office automation is that my office is actually paperless. If I want to do any change, entry, adjustment or transaction, I just open my system and enter the request, and that request simultaneously shown by all the management, my head, my supervisor, my director and CEO of the company. कोई भी एप्लीकेशन आपने, मैंने एप्लीकेशन लिखी लीव की, मैंने एप्लीकेशन लिख के टाइप करके सिस्टम में डाल दी, वो डायरेक्ट क्लिक करेगी किसके पास, मेरे एचओडी के पास, मेरा एचओडी उस पर मार्क्स करेगा, वो उसको फॉरवर्ड कर देगा डायरेक्ट मेरे डायरेक्टर के पास, वो उसे मार्क करेगा, वो चली जाएगी सीईओ के पास। तो एक सिस्टम में बैठे हुए मेरी लीव जो है वो तमाम लोग साइमल्टेनियसली देख सकते हैं, और एक डॉक्यूमेंट के ऊपर जो पूरा प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप जो है पता चल रहा होता है कि डॉक्यूमेंट कहाँ रुका हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है बेटा, इससे वो लोग जो कि सिस्टम में काम नहीं कर रहे होते या सिस्टम में काम करना नहीं चाह रहे होते या जो चेंज एजेंट नहीं बनना चाह रहे होते, वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि काम कौन सा बंदा किस टेबल पे रोक रहा है, ठीक है। तो उसको फिर आइडेंटिफाई करके रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सिस्टम जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हमारी इसमें हेल्प करता है कि हम एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं और सिस्टम को स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है, ऑफिस के तमाम कामों को हम सेट कर सकते हैं। तीसरा बेटा हमारे पास है वो है नॉलेज वर्क सिस्टम, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। नॉलेज वर्क सिस्टम जो है हमारे पास, so knowledge work system जैसे already I have discussed about the knowledge management, right? So knowledge work system is actually collecting of the information from inside and the outside of the organization and set that information to the R&D department and create some new innovation and new ideas based on that particular knowledge. So that system help in managing the knowledge of the organization to set the goals for the future directions, right? Next, management information system. Already we have discussed about the management information system, MIS. We have already discussed in the detail. Number 5, decision support system. Decision support system. This is a system which helps us or the business to make the decision based on the reports or the outputs generated by the different system we have used in the organization, right? So this system is called a decision support system. Number 6 is executive support system. Executive executive support system. This system is particularly designed to help your executives of the company to oversee or to check or to control the performance of your subordinates
and low level management. So this is the system which is particularly deal with the executives of your company. Then group decision support system. Number 7 is group decision support system. So this system is particularly designed when your organization is working in the groups or teams. If your organization is project based and you have allocated the different project to different teams or the groups of the people, then they design a particular system based on the groups, working groups. You have already designed, as I have already discussed with you that I am the manager of Business Incubation Center. So under the umbrella of Business Incubation Center, we have set different working groups based on the different departments of the university. Let's say the medicine department, we have a collaborative member from the medicine department and the HOD of that department and one member from the BIC. So we create a group to discuss the activities and the different startup ideas from their particular department. So if your organization is just like a software house or is just like a project based organization where you have already created various groups of work, then you have to design this type of system, group decision support system. So this system will help the organization to take the response from all the members of the group and align that system for the support of decision making, right? Yes. So this is the particular group decision making system. Then customer relationship management system. We have already discussed about this type already. Customer relationship management system. So this system is particularly used in the brands or the companies which are particularly dealing with the customers. Service industry particularly, if you go to visit the banks or you have already visited the different brands, so they actually maintaining the data of their own customers to make the decision about their sales trend, their procurement trend, their returns, their complaints, to enhance the performance and efficiency for them, set the target for the next year. Number 9 is sales management system. So this system is particularly set to track the sales. What are the sales trend of your organization? Sales value, sales trend, sales behavior, sales agencies and sales representatives performance. अगर आपने बेटा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन लेट्स से सर्विस शूज है, ठीक है, उन्होंने अपना एक सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ जिसमें वो अपनी तमाम आउटलेट्स की सेल्स को डेली बेस पे मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। और उनके जो सेल्स एजेंट हैं जो उन्होंने अपने रीजन में डिवाइड किया हुआ है पाकिस्तान को, सेंट्रल अपर पाकिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान, सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब और साउथ पंजाब। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ द पंजाब। सेम उन्होंने पाकिस्तान में डिवीजन की हुई है प्रोविंस वाइज। तो उनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो पूरा ऑफिस की सेल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ना सिर्फ अपनी हर ब्रांच की सेल्स को मॉनिटर कर रहा होता है, बल्कि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना डिवीजन, अपना प्रोविंस, ठीक है, और फिर पूरी कंट्री की जो सेल्स हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं। उसकी बेस पे डिसीजन कर रहे होते हैं कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा ब्रांड या कौन सा डिजाइन जो है वो इस साल कम सेल हुआ है और हमें नेक्स्ट में इसको डिस्काउंट पे सेल करना है, प्रमोट करना है, डिस्काउंट लगाना है, सेल्स स्ट्रेटजी यूज करनी है, कोई नई प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है, या नई कोई प्रमोशनल एक्टिविटी हमने शुरू करनी पड़ेगी हमें, या रीब्रांडिंग करनी पड़ेगी। सो ऑल दीज डिसीजंस आर एक्चुअली बेस्ड ऑन दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन को इन सिस्टम से मिलती है उनकी बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने आगे क्या करना है, ठीक है। लास्ट वन इज बेटा LMS। नंबर 10 इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेटा इसमें से आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं
ये हर पर्टिकुलर फंक्शन और बिजनेस के लिए सेपरेटली है, हर सॉफ्टवेयर हर बिजनेस यूज नहीं करता, ठीक है। कुछ जो बिजनेस है जैसे एलएमएस है, अब ये तमाम यूनिवर्सिटीज हो या कॉलेजेस हो वो इसको यूज कर सकते हैं, ये पर्टिकुलरली उनके लिए डिजाइन किया जाता है। दिस इज आल्सो टाइप ऑफ ईआरपी टाइप कि आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक सिस्टम को डिजाइन कर दें, ठीक है, तो ये आपका जो है वो एलएमएस कहलाता है, ठीक है। तो ये वो डिफरेंट टाइप के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं आपके सिस्टम्स की जिनको आप जो है वो यूज कर सकते हैं इन द शेप ऑफ एमआईएस, इनके इंफॉर्मेशन लेने के लिए फॉर टू सपोर्ट योर डिसीजन मेकिंग। क्लियर? सो यूजेज ऑफ एमआईएस हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं कि एमआईएस एक्चुअली क्या करता है, प्रोवाइड यू द फैक्ट एंड फिगर्स और इंफॉर्मेशन, ठीक है, which help you to make the decision regarding your future goals. What is the importance? About the importance of MIS. Okay, why MIS is important? This is another big question. So first of all, students, MIS is very much important in decision making. We already discussed. If you want to do a rational decision making, then you need to know about the management information system. And if you are a business owner, you must have to install a particular system in your organization to automate your process or the business. If you want to collect the information, or if you want to need the information which help you to make the decision about your business, your targets and your employees. Number one is rational decision making. Number two is reliable and timely information. Reliable and timely information. जैसे हमने पहले कहा बेटा कि एक तो ये आपकी जो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, दूसरा ये हेल्प करता है आपको टाइमली रिलायबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको ये रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको टाइमली और रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एमआईएस जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर बिजनेस का आपका बिजनेस कौन सा है, ठीक है। द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, अगर आप ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करना चाहते हैं, ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन, ठीक है, अगर आप ग्लोबल मार्केट में ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो यू नीड टू कनेक्ट विद द होल वर्ल्ड to check the trend of your particular product or business in the whole world, or if you want to know that where is the comparative or competitive advantage of my country have on the other country, then you need to know about the MIS. So MIS will help you to connect you with the people of the other world, just like e-commerce, Amazon, drop shipping, Shopify, eBay, eStay. So all these are the platforms which are actually connected with the whole world. You are sitting in the Pakistan, but you are selling the products in the whole world. So if you have a freelancing agency, then you have this type of a system to know about the sales trend, product hunting, product listing, all these things. Then the era of computer and IT world, as we know that in the era of IT, अगर आपके पास कोई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है तो यू आर फार बिहाइंड देन योर कंपेटिटर्स। अगर आपने अपने कंपेटिटर्स के को कम्पीट करना है, उनके बराबर चलना है, बिल्कुल उनसे आगे निकलना है, तो यू मस्ट हैव टू अडॉप्ट द कंप्यूटर और आईटी और एमआईएस और एआई इन योर बिजनेस सेटिंग्स, राइट। अगेन द वेल स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन collection, processing and disseminating of the information process.
आप ले रहे हैं उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके डिसीजन मेकर्स को, ठीक है, तो वो आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बगैर आप नहीं कर सकते। अगर लेट्स से आपके पास 10 लाख कस्टमर एक साल में आपकी ब्रांच विजिट करते हैं और आप उन 10 लाख कस्टमर्स की एवरेज निकालना चाह रहे हैं, ट्रेंड निकालना चाह रहे हैं, बाइंग ट्रेंड निकालना चाह रहे हैं, सेलिंग ट्रेंड निकालना चाह रहे हैं, उनका विजिट देखना चाह रहे हैं, कंप्लेंट्स देखना चाह रहे हैं, सेल्स रिटर्न देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 लाख एंट्रीज को मैन्युअली प्रोसेस नहीं कर सकते। So for that purpose you need MIS, Management Information System, which give you that particular information on single click, right? Then MIS is MIS the never center. So this is another important thing. So MIS is actually provide the information to all the stakeholders based on the functionality that you have already set based on your system. आपने किस फंक्शन के लिए सिस्टम को डिजाइन किया है और किस तरह की रिपोर्ट्स आपको सिस्टम से जनरेट करवानी है, ठीक है, तो आप उस सिस्टम को जैसे डायरेक्ट करेंगे उसी तरह की चीजें वो आपको जो है वो डिजाइन कर देगा, उसी तरह की रिपोर्ट्स आपके लिए क्रिएट कर देगा, उसी तरह की जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है वो आपको चला देगा। क्लियर होगी बात? So this is the importance of this system. और इसके गोल्स क्या होते हैं बेटा MIS के? हमने ऑलरेडी इन पे बात कर ली है कि प्रोवाइड द मैनेजर्स विद द इंफॉर्मेशन, ये इसका मकसद होता है, एम ऑफ द MIS, ठीक है। नंबर 2 रेगुलर रूटीन ऑपरेशन, जो आपका रूटीन का ऑपरेशन है वो रेगुलराइज करना, ठीक है। एंड थर्ड वन इज कंट्रोल, ऑर्गेनाइज एंड प्लान बेटर, ये आपकी हेल्प करता है कंट्रोल करने में, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में और चीजों को कंट्रोल सेट करने में कि आप उनको कैसे चलाना है। तो कंट्रोल, ऑर्गेनाइज, प्लान, ये इसकी जो है आपकी सपोर्ट आपको देता है। और टिपिकल इनपुट्स और आउटपुट्स क्या होती है बेटा इसकी, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हर सिस्टम की एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। तो इनपुट्स में क्या आता है बेटा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द TPS, ठीक है, ट्रांजिशन प्रोसेसिंग सिस्टम। आउटपुट क्या आती है आपके पास, हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी रिपोर्ट्स, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इनपुट में हम डाटा डालते हैं, ठीक है, डेटा चाहे वो आपका सेल्स का हो, चाहे वो आपकी परचेज का हो, चाहे वो आपका कंप्लेन का हो, ठीक है, चाहे वो आपकी इन्वेंट्री का हो, आप उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उस डेटे को वो जो सिस्टम है, ठीक है, उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर आपको आउटपुट निकाल के देगा वो, और वो आउटपुट आपके पास क्या होगी, हार्ड फॉर्म में, हार्ड कॉपी रिपोर्ट होगी, ठीक है, और रिपोर्ट्स होगी आपकी सेल्स ट्रेंड्स, परचेज, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, ठीक है, कंप्लेंट्स, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। सो जिस तरह जिस पर्पस के लिए आप उसको सॉफ्ट में डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो आपको हार्ड फॉर्म में क्या करेगा, रिपोर्ट्स जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है जो MIS है उसका ये आप समझ लें कि उसका एक ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक है। इनपुट आप देते हो डेटा की शक्ल में, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर आपको आउटपुट जो है वो हार्ड कॉपी की शक्ल में रिपोर्ट्स की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो आपको ऑन डिमांड रिपोर्ट्स भी मिलती हैं और इसकी जो है ना ये सारी चीजें आपको। और एक चीज जो फाइनेंशियल, अब इसकी जो है ना थोड़ी कैटेगरीज हम दो सिर्फ डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि फाइनेंशियल MIS जो है यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, और इसकी आगे कैटेगरी है। तो फाइनेंशियल MIS किस लिए डिजाइन किया जाता है, टू चेक एंड कंट्रोल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डेटा, कि हमारे पास कितना पैसा आया, कैश ट्रांजैक्शन कितनी है, ठीक है, हमारे अकाउंट पेएबल क्या है, अकाउंट रिसीवेबल्स क्या है, और कैश फ्लो हमारा क्या है, कैश इनपुट क्या है, कैश आउटपुट क्या है, हमारे एक्सपेंस क्या है, हमारी इनकम क्या है, सब को कंट्रोल करने के लिए बेटा जो हमारा सिस्टम है वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। उसके लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पीएचपी है, ओरेकल है, टैली है, जो हमें डिफरेंट चीजें डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स बना के दे रहा होता है, ठीक है।
कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, फंड्स मैनेजमेंट, ये सारा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा होता है। इसी तरह हमारा मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेशन है, क्योंकि जब हम बिजनेस की बात करते हैं बेटा, तो बिजनेस में हम क्या देखते हैं, हमारे कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ऑपरेशंस जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, फाइनेंस जहां पे फाइनेंस देखा जा रहा होता है, ठीक है, और सेल्स जहां पे सेल्स देखा जा रहा होता है, मार्केटिंग जहां पे चीजों को मार्केटिंग हो रही होती है। इस तरह डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने के लिए एमआईएस लगाते हैं, तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि वहां पे हमें डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में हेल्प मिलती है कि हमें किस तरह के जो है वो डिजाइन चाहिए होंगे, मशीन को किस तरह डिजाइन करना है, कौन से कंप्यूटर हमने लगाने हैं, कौन सी हमने सेंसर ऐड करने हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन की शेड्यूलर में हेल्प मिलती है कि कितने यूनिट बन रहे हैं, उनकी कलेक्शन हो जाती है, उनके ऊपर बार कोड लग जाता है, ठीक है, उनको ब्लॉकचेन में सेट किया जाता है। तो ये सारा एक सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। इसी तरह आपके इन्वेंटरी कंट्रोल आपको पता चल जाता है कि कितनी चीजें सेल हो गई हैं, कितनी चीजें पीछे बची हुई हैं। वैसे मुझे कौन बताएगा बच्चों कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम की जो टेक्निक्स हैं आपने अकाउंटिंग में पढ़ी होंगी, कितने तरीके से इन्वेंटरी लिखी जाती है? हाँ जी, स्टोर में इन्वेंटरी को कितने तरीके से लिखा जाता है? लाइफो, ये तो क्या है so this is the basic actually। जब आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बेटा बनाते हैं तो आप किसी भी मैन्युफैक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो इन तीनों में से एक चीज में सेट की हो, ठीक है। या तो लाइफो पे देख रहे होंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, या वो फाइफो पे देख रहे होंगे फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है, या वो एवरेज पीरियड टाइम जो उन्होंने रखा होता है उसके ऊपर देख रहे हो। तो यहाँ एक चीज है जिसे बोलते हैं जस्ट इन टाइम, ठीक है, कि जिस वक्त ऑर्डर मिला उस वक्त चीज आपने कस्टमाइज बना के दे दी। तो इन चारों में से कोई एक सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया होता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसे हम पूरी सीजीएस हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरी सीजीएस को उन्होंने प्रोसेस किया होता है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एफओएच, ठीक है, और फिर एफएच के साथ आपकी जो अदर एक्सपेंसेस हैं, बाकी चीजें जो ऐड होती है, इसका पूरा प्रोसेस बना हुआ है। तो आपको नजर आ रहा होता है कि वर्क इन कितनी चीजें अभी इनिशियल फेज में है, कितनी चीजें वर्क इन प्रोसेस में है, और कितनी चीजें अवेलेबल फॉर सेल में पड़ी हुई है। तो ये भी आपको कंप्यूटर सिस्टम बता रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास क्वालिटी कंट्रोल है जिसे हम क्यूसी बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूसी आपको क्या बताता है कि आपके पास डिफेक्टिव पार्ट कितना है और जो डिफेक्टिव फ्री है वो कितने हैं, कितने रिपेयर के लिए पड़े हैं, कितने मेंटेनेंस के लिए पड़े हैं, कितने आगे जो है वो फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो ये आपका क्यूसी है। और डिपार्टमेंट मटेरियल कंपोनेंट का जो कंट्रोल है वो आपको ये सिस्टम बता रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर बेटा, कि हमने ये देखा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली है क्या, ये क्यों बनाया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। आई होप फ्रॉम दिस लेक्चर यू at least got some information about the basics of management information system, and to know help to know that what type of knowledge you need or skill you need to build in yourself if you want to serve a corporate and you want to use a system conveniently whenever you join a corporate. So this lecture or this subject will help you a lot in this. So if you have any question, please raise your hand and ask your question. Yes, no question? Terminology, sir. But MIS is management information system, is a term which is used actually all those type of systems which are used in a business to help the business in decision making or support the business in decision making. So all these systems are actually known as a information system. So that system, if used by management, this is called management information system. Actually, this is the use of technology or IT, particularly in the business setting. So this is called the management information system. And if you are talking about the confusion about MIS and other systems, actually that is the separation between if the MIS is used for the whole business simultaneously, this is the part of MIS management information system. But some organization use the automation of a process of a particular manufacturing activity, that is not the part of MIS.
right? So this is the difference actually. Okay.